हेलो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम अलजेब्रा में। ठीक है, अलजेब्रा में हमने कुछ लर्निंग पार्ट देखा जो कि आप लोगों को याद होगा। याद नहीं है तो इससे फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, उसे परफेक्टली याद कीजिए। ठीक है, वो आपकी टिप पर होना चाहिए। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे मेरे सामने दिया हुआ है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ठीक है, प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड बेसिकली कैसे करते हैं? सबसे पहले एलसीएम। तो नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी है। आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पिछली वाली वीडियो में बताया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी से, a माइनस बी से, a माइनस बी से इसे अगर मैं भाग दूंगा, डिवाइड दूंगा, तो बचता क्या है मेरा, a प्लस बी बचता है। वो कैसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। अब हम डिवाइड किससे दे रहे हैं भाई, डिवाइड दे रहे हैं a माइनस बी से। किससे देंगे, डिवाइड a माइनस बी, मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन कहाँ आएगा, इसके नीचे a माइनस बी। और a माइनस बी से जब हम डिवाइड करते हैं तो किसके बराबर हो जाती है वैल्यू, a प्लस बी के बराबर हो जाती है। तो सीधी सी बात है, a प्लस बी बचा। अब जितना डिवाइड करने के बाद में बचता है उसका मल्टीप्लाई हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे। मतलब ये वाली संख्या बच जाती है, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बीच में अगर प्लस है तो प्लस बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा जब हम a प्लस बी से डिवाइड देंगे तो बचेगा क्या, a माइनस बी। a माइनस बी का मल्टीप्लाई इसमें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का 2ab है। बचा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मतलब दो कॉमन ले लो जी, ब्रैकेट में कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, नीचे कितना बचा है, माइनस बी स्क्वायर। मतलब इस टाइप के फॉर्मेट को अगर हमें ऐड करना है, जोड़ने के लिए इन दोनों संख्याओं को ऐड करने के लिए मुझे किसका यूज़ लेना है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहला पॉइंट ये कब, जब हमें ऐड करनी है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो एक दो एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिएगा। ठीक है, अब मान लिया मैंने √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। तो अब इनका हमें योग करना है, या तो आप इनका एलसीएम लो फिर कर लो, या फिर हमने फाइनल रिजल्ट जो अभी निकाला था वो आपको पता होना चाहिए। क्या था, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ये 5 मेरा क्या है यहाँ पे ए। ठीक है, और ये वाला पोर्शन, ये सेकंड वाला नंबर क्या है मेरा, बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर जब हम √5 का स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर करने पर क्या होता है भाई, रूट कट जाता है, तो बचता कितना है मेरा 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा। एंड डिवाइडेड में हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करने पे 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। मतलब इस 2 से 5 में से 3 जाएंगे तो 2 ही तो बचेंगे। तो भाई ये 2 इससे कट गया, बचा कितना, हमारा जो राइट आंसर है 5 और 3 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट, फिर चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं।
मान लेते हैं √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 प्लस √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। ठीक है, इनको सम करना है। सम करने के लिए क्या होता है भाई, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a² + b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 और 1 4 एंड 3 - 1। क्यों भाई, a² - b² होता है, √3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा, -1 3 में से 2 गए तो 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा राइट आंसर 4। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं। √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 प्लस √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1। वही फंडा है, वही चीज़ करनी है, प्लस करना है इन दोनों डिजिट को। ठीक है, इसे और इसे सम करना है। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट के अंदर √5 का स्क्वायर मतलब 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 - 1। 5 में से 1 गया तो बचेगा कितना, 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, नीचे 2 बचा, 5 और 1 कितना हो गया भाई, 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3। उम्मीद करता हूँ सम करना सीख चुके होंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। मान लो कि 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2 - √2 प्लस 2 - √2 2 + √2 का स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसका सम करना है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी संख्या को a मान लूँ तो a का स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव कर दो। यहाँ ये इस संख्या को मैंने मान लिया b, तो b का भी स्क्वायर। a² + b² जब क्वेश्चन के अंदर होता है तो ब्रेन में क्या बनना चाहिए, मैंने आपको बताया था, a² + b² जब बनता है तो ब्रेन के अंदर 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो a + b, ab, एक बनता है a - b, ab। लेकिन हमें यहाँ पे a - b का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है। तो हमें क्या करना है, एक तो चाहिए a + b। a + b का मतलब क्या है पता है, अभी हमने इन दोनों संख्याओं को ऐड किया, वही a + b है। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में a × b इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये कट जाएगा यहाँ पे। अगर आप a × b करोगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस देखो, 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2 - √2 प्लस, अब प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको क्योंकि a × b चाहिए। ये पूरा तो a है मेरा, ये पूरा क्या है a मल्टीप्लाई 2 - √2 डिवाइडेड बाई 2 + √2। तो इसलिए क्या होता है, इस टाइप का सेम फॉर्मेट जो होता है उसमें 1 बचता है। क्यों, क्योंकि इससे ये कट जाती, इससे ये कट जाती, बचता क्या है मेरे पास, ओनली a × b में बराबर 1। समझ गए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे आप मान लो मैंने बोला कि 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 4 डिवाइडेड बाई, अलग अलग ही कर लो समझ जाओगे, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस वाले 2 से इसे काट दो, इस वाले 4 से इसे काट दो, आएगा कितना, डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आएगा। समझ गए। तो a × b तो इस टाइप के फॉर्मेट में 1 ही हो जाता है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं a + b। a + b अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया कि a + b कैसे करना है, पता है आपको। तो a + b करने के लिए क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट के अंदर पहले का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस कर लेंगे कितना, √2 का स्क्वायर,
कितना हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, 4 4 में से 2 गई तो 2 बचे, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया हमारा जो a प्लस बी है 6। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है भाई, ये तो हमने सिर्फ योग निकाला जो कि हमारे ब्रेन में बना। ठीक है, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था हमारे ब्रेन में क्लिक हुआ, ए प्लस बी चाहिए, मुझे ए बी चाहिए। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, ए प्लस बी मिल गया, ए बी मिल गया। अब आप एक बात बताओ, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला लिखाया था भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें a प्लस बी आपको पता है, हाँ जी पता है, a प्लस बी कितना है मेरा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, मैं अभी डिटेल में कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट को नहीं। 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कितना है मेरा, ए बी बता दीजिएगा 1। तो 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 माइनस 2 इज इक्वल टू में आंसर कितना आ जाएगा 34। ये हमारा राइट आंसर है। हर बार फॉर्मूला नहीं लिखना आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 2 गुण मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, 1 तो ये होगा ही हमेशा जब सेम फॉर्मेट होगा, तो 2 माइनस कर देना है इसका स्क्वायर करके, योग का करके। ठीक है, पहले इसे नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं। ठीक है, फटाफट से कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिमाग में आना चाहिए, ए प्लस बी ए बी। ठीक है, ए प्लस बी करने के लिए क्या करना है, 2 ए प्लस बी निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना होगा 2 ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर नीचे। तो ये तो कुछ नहीं बचा भाई, 4 और 3 7 दूनी 14, 14 तो यहाँ पे हो गया भाई ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा a इंटू बी पूछूँ तो a इंटू बी कितना होगा, बराबर 1 होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या करता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका 14 का 196 माइनस 2ab, तो माइनस कर देंगे 2, ए बी तो a के माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 194। समझ गए, थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करो, कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मान लो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 का क्यू प्लस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 का क्यू, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू जब बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है क्योंकि ए तो मेरा ये है और बी मेरा ये है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बनता है, तो माइंड में आना चाहिए ए प्लस बी कॉमा ए बी। ठीक है, ए प्लस बी कॉमा ए बी माइंड में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी निकाल सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल, क्यू का तो कोई रोल नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ हमें योग करना है। योग करने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 से 2 कट गया, 3 और 1 4। ए इंटू बी कितना होता है भाई 1 होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ए प्लस बी का क्यू, इसका मैं एक बार लिख देता हूँ फिर नहीं लिखूंगा नेक्स्ट में, ए प्लस बी का क्यू माइनस 3ab
एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें माइंड में हो जाएंगी। a प्लस बी का क्यू, a प्लस बी का क्यू का मतलब है इस 4 का क्यू, तो 4 का क्यू -3 इंटू ए बी कितना है 1 है, एंड इंटू a प्लस बी कितना है 4। तो 4 का क्यू 4 चौक 16 चौके 64, 64 माइनस 3 चौक 12, 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 52। समझ गए? तो सिंपल सा है। नेक्स्ट टाइम ये फॉर्मूला मत लिखना, सीधे डायरेक्टली करना। ओके, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट इक्वल लेते हैं क्यू का, उसमें हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली करेंगे। स्टेप मिस करना सीखो, कोई ट्रिक वगैरह कुछ मत सीखो, ठीक है। स्टेप मिस करना सीख गए तो बहुत आसान हो जाता है, और स्टेप मिस करने का मतलब है ज़्यादातर कैलकुलेशन माइंड में कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 प्लस √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1 का क्यू, यह हमें दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई 2 ब्रैकेट के अंदर 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 - 1। तो 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, 4 को 2 से भाग दूंगा तो 2 बच जाएगा नीचे। 5 और 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। ठीक है, 3 तो ये हो गया। अच्छा, a इंटू बी कितना हो जाएगा, a इंटू बी बराबर 1। अब हमने क्या बोला था, ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, तो a प्लस बी का क्यू, सबसे पहले 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, 27 हो गया। a प्लस बी का क्यू -3ab, ए बी तो 1 है भाई, ए बी 1 रहता है तो उसी तो हटाओ, बस 3 बचा। और 3 का मल्टीप्लाई a प्लस बी ब्रैकेट में भी तो होता है, तो 3 3 जा 9, तो इसमें से हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 18। ये आंसर हो गया। नोट कीजिएगा फटाफट, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मुझे दिया गया है a बराबर 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2 - √2, ठीक है, कॉमा b बराबर दिया हुआ है 2 - √2 डिवाइडेड बाई 2 + √2, एंड आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है a बाई बी प्लस b बाई ए। सिंपल सा फंडा, इसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसे छोड़ दीजिए, अभी पहले इसे देख लीजिए। तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा। ए बी तो आपको पता है भाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है भाई 1 हो जाता है, ये तो पहले से ही कट गया, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं, बी ए का मल्टीप्लाई a² प्लस b², तो मतलब मुझे फाइंड आउट करना है a² प्लस b², और a² प्लस b² जब आपके सामने आता है तो a प्लस बी निकाल लो पहले। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा 2 ब्रैकेट के अंदर 2 2 जा 4 + 2 एंड डिवाइडेड बाई 4 - 2, 2 से भाई 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 6। स्क्वायर ही तो है, तो स्क्वायर है तो भाई क्या करेंगे यहाँ पे a² प्लस b² है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे पहले, क्यों भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, -2ab तो करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 - 2 इंटू ए बी कितना होता है, वो तो 1 होता है, तो 36 में से 2 गई तो हमारा क्या हो जाएगा 34 आंसर। वही चीज़ है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ना लगा के मैंने वहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एंड लास्ट में डिवाइडेड बाई अगर 1 करना चाहते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहो तो 34, तो ये ऊपर वाला हो गया, नीचे 1 है तो फाइनली 34 ही आएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट।
एंड आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए। तो इसे तो छोड़ देंगे, सबसे पहले इधर देखते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी, और ए बी तो पहले ही काट दो भाई क्योंकि वो 1 होने वाला है। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये बचा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ, तो निकालना क्या, सबसे पहले ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करने के लिए क्या करोगे भाई, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, √5 है तो 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, नीचे माइनस, तो 5 में से 3 गए 2, ये कितना हो जाएगा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे a इंटू बी बराबर, तो वो तो 1 होता है। फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, भाई a प्लस बी का क्यू, तो 8 का क्यू कितना होगा 512। 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है। ठीक है, 512 माइनस 3ab, मतलब 3ab 3 रहेगा, इंटू योग कितना है 8, 8 3 24, 24 माइनस करना है, तो 512 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा बताओ, 488। ये हमारा आंसर हो गया बस। ठीक है, तो प्लस के केस में इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टाइप बोलो या मत बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो थोड़ा सा माइनस के ऊपर देखते हैं, माइनस को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो मुझे दिया गया है a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, बीच में माइनस कर दिया, एंड a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। नीचे का एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, बीच में माइनस तो माइनस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा ना तो a तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला जो प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया पूरे में। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस कर देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, बचा कितना 2 और 2 4ab एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब माइनस का केस आता है तो हमें ए माइनस बी निकालने के लिए तो क्या करेंगे 4ab एंड डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये पॉइंट याद रखना है आपको, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलें, क्वेश्चन लेते, मान लो √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3 माइनस, एंड यहाँ पे माइनस है √7 माइनस √3 एंड डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3। जब बीच में माइनस हो तो हमें क्या याद आना चाहिए, 4ab एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले 4ab, ए और बी यहाँ पे ये है, तो ए कितना 7 3 21 हो जाएगा, रूट के अंदर 21 एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर कितना होगा भाई 7, माइनस कर देंगे √3 का स्क्वायर 3,
7 में से 3 गए तो बचे कितने, 4। 4 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास जो आंसर है फाइनल, रूट के अंदर 21। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि हमसे तो सिर्फ माइनस करने को बोला है ना यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसी में बोलूँ, चलो इसी में चेंज कर देते हैं, इसी में अगर मैं ये बोलूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट करने के बाद में दोबारा दूसरा लिख लेना। इसे √5 कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एंड बाहर की तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे बन रहा है a² माइनस b²। क्या बन रहा है, a² माइनस b²। ध्यान रखना थोड़ा सा कि a² माइनस b² क्या होता है, एक बार तो प्लस कर लो जी, एक बार तो माइनस कर लो जी, और उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बात बताओ, इन दोनों का सम निकालना आता है आपको? हाँ आता है। a प्लस बी निकाल के दिखाओ, कैसे निकालते हैं भाई, 2 ब्रैकेट में a², 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3, एंड डिवाइडेड बाई 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो a प्लस बी का काम हो गया। ठीक है, a माइनस बी अभी हमने सीखा 4 इंटू ए बी, 5 × 15, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा भाई 15, डिवाइडेड बाई 5 में से 3 गए तो बचे कितने 2, तो 2 से इसे 2 बार काटेंगे 2√15, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 2√15 है। ठीक है, 8 दूनी 16, तो मतलब कितना हो जाएगा 16√15। अगर बाहर निकल रहा है तो निकाल दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 16√15 हमारा राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1 एंड माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1 का क्यू लगा देते। वैसे ये क्यू पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम क्यू लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है AQ माइनस BQ। तो AQ माइनस BQ जब आपके सामने आता है, AQ माइनस BQ क्या किसके बराबर होता है, पहले तो यही बता दो। तो A माइनस बी का Q प्लस 3AB, यहाँ पे प्लस होता है क्योंकि ये इधर आता है, तो प्लस 3AB एंड ब्रैकेट में A माइनस बी के बराबर होता है, यही कंडीशन है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली सबसे पहले A माइनस बी खोजो। तो A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 4 इंटू AB, 4 इंटू AB कितना हो जाएगा, √5 ही रहेगा। ठीक है, एंड नीचे A² माइनस B², तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो मतलब 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना √5। ठीक है, यहाँ पे A माइनस बी बराबर कितना है, √5 का क्यू प्लस AB कितना होगा 3 इंटू 1, ये तो 1 ही रहेगा, एंड ब्रैकेट में कितना है √5। A माइनस बी तो भाई √5 के बराबर ही तो है, 4 इंटू √5, √5 कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है AB, एंड 5 माइनस 1 क्योंकि A² माइनस B² यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो √5 का क्यू प्लस 3√5, यही हमारा आंसर होगा। समझ गए, और ये ऑप्शन में आपके ऊपर ऑप्शन में मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन आपके लिए,
√7 प्लस √3 √7 माइनस √3 का क्यू माइनस √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में डाउट ग्रुप में आपको सेंड कर देना है। ठीक है, या आपके लिए होमवर्क के लिए जाता है। ओके, फिर हम चलते, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।